दीदी जी मौजूद हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम सब जानते हैं दीदी कितने मजबूत इरादे, बुलंद आवाज़ और इतनी बड़ी सेना पूरे भोपाल जोन और इतनी टीचर्स बहनों की सेना आपने निर्मित की है। और आप अपने अनुभव के आधार पर और बाबा के डायरेक्शंस के आधार पर हमें मार्गदर्शन देंगे कि कैसे हम इस ब्राह्मण समर्पित जीवन में प्रभाव, लगाव और झुकाव मुक्त बनकर कर्मातीत बन सकते हैं। आदरणीय अवधेश दीदी जी। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बहुत बहुत लकीएस्ट हैं जो सारे विश्व का प्रशासन करने वाले आज प्यारे बाबा ने इतना अच्छा गोल्डन चांस दिया है जो हम स्वयं का प्रशासन करने के लिए ट्रेनिंग और भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि 100% ये निश्चित बात है जो स्वयं का प्रशासन करेगा
वो सारे विश्व का प्रशासन 100% सफल करेगा। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है, सेल्फ मैनेजमेंट तो वर्ल्ड मैनेजमेंट। आज विषय के अनुसार प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त और झुकाव मुक्त बनने की ट्रेनिंग हम अपने आप से शुरुआत करते हैं, क्योंकि दुनिया वालों के पास भी बहुत सारी बातें होती हैं और हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं। तो आज आप सभी को बहुत सरल तरीके से, एकदम सरल, उस सरल तरीके से हम प्रभाव मुक्त हो जाएं, लगाव झुकाव मुक्त हो जाएं, ऐसी श्रेष्ठ अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हों, उसकी छोटी सी ट्रेनिंग कराते हैं। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप सभी जो भी यहाँ विराजमान है और जो भी संसार में लोग हैं, 2 कंपनी के मालिक हैं। ये हमारा सिर सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी सुपर कंपनी है। इसके 2 भाग हैं, एक है राइट साइड, दूसरा है लेफ्ट साइड। राइट साइड कंपनी का जो जनरल मैनेजर है वो है मिस्टर विजय, और लेफ्ट साइड का जनरल मैनेजर है मिस्टर पराजय। विजय राइट साइड, लेफ्ट साइड मिस्टर पराजय। आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सभी कौन सी कंपनी के अधिकारी बनना चाहते हैं? विजय के साथी या पराजय के साथी? विजय के कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करें। तैयार हैं? तो आज उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझना है कि मिस्टर विजय जिस कंपनी का जनरल मैनेजर है, वहाँ जो पार्ट्स तैयार होते हैं वो सारे पार्ट्स पॉजिटिव काम करते हैं। टोटल जो भी पार्ट्स तैयार होते हैं वो पॉजिटिव पार्ट्स तैयार होते हैं। और मिस्टर पराजय जो काम करते हैं वो सारे पार्ट्स नेगेटिव तैयार करते हैं। उनकी कंपनी में नेगेटिव पार्ट तैयार होते हैं। और मार्केट में भी बहुत बड़ी मार्केट है, दुकानें हैं, शोरूम हैं। निश्चित ही जो पॉजिटिव काम करना चाहेंगे वो सारी खरीदारी किससे करेंगे? पॉजिटिव वाले से। और जो नेगेटिव काम करेंगे वो नेगेटिव से। ये भी आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि जो पॉजिटिव पार्ट्स यूज करेंगे उनकी दुकान का नाम होगा
शांति की दुकान। और जो नेगेटिव पार्ट यूज करेंगे, अशांति की दुकान। तो जैसा दुकानदार होगा वैसे ही दुकानदार से वो माल खरीदेगा, ये तो आप जानते हैं। आज अपने आप को इस गहराई में ले जाना है कि मैं मिस्टर विजय के साथ पॉजिटिव पार्ट्स बनाने में, सप्लाई करने में, देने में मैं विशेष अधिकारी, सेल्स मैनेजर हूँ। मुझे मार्केट में इस दुकान का, इस कंपनी का माल अधिक से अधिक भेजना है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। अब थोड़ा सा अटेंशन देने की बात ये है, कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पॉजिटिव पार्ट्स है? क्योंकि ऐसे तो आप देख करके उसमें लिखा हुआ नहीं है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो आप पढ़ करके ले लेंगे। आपको उसकी रियलिटी जो है, एक्टिविटी है, भाषा है, व्यवहार है, उससे ही मालूम करना पड़ेगा ना कि ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। इस बात की पहचान कराने के लिए प्यारे बाबा ने एक बार नहीं, अनेकों बार अपने महावाक्यों में हमको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आज आप सभी को पुनः स्मृति दिलाने के लिए मुझे बाबा ने संकल्प दिया है कि बच्चे ये राज समझो, जिससे हमारी स्व स्थिति अच्छी बने और स्व प्रशासन अच्छा रहे। हमारा स्वयं का प्रशासन अच्छा होगा, हम अपने परिवार का, अपने सेवा केंद्र का, अपने समाज का, हम सारे विश्व का बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहली बात आती है कि मिस्टर विजय जो पॉजिटिव पार्ट्स तैयार करता है, उसकी भाषा क्या होती है उसको आप समझ लीजिए, और उस भाषा से आपकी भाषा और भावना टैली हो रही है, उसको खरीद लीजिए, आप यूज कीजिए। तो मिस्टर विजय के पार्ट्स बनाने का जो स्टाइल है, जो भाषा शैली है, वो क्या है? ये काम चुटकी में हो जाएगा। कौन सा पार्ट्स चाहिए? ये पार्ट्स हमारे पास है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही ये पार्ट्स के थ्रू काम होगा। असंभव कोई शब्द नहीं है, सब कुछ सफल हुआ पड़ा है। ये काम हमारे पास, ये मटेरियल हमारे पास रेडी है। आपको अभी चाहिए, अभी मिल जाएगा। जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। सफलता हमारे गले का हार है। या ऐसे वैसे कैसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं होता, सब सामान रेडी है, एक से बढ़कर एक है। और आप भी ऐसे ही चाहते हैं कि फटाफट काम हो, अभी काम हो। तो आपके अनुसार वहाँ पार्ट रेडी है तो आप निश्चित खरीदेंगे ना, उसी से खरीदेंगे कि ये हमको लेना है, हमको अभी कार्य करना है,
2 दिन के अंदर करना है, आज ही करना है, अभी ही करना है, जैसा बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। और वहाँ पार्ट का बराबर स्टोर है, जितना माल चाहिए आपको उतना माल मिल जाएगा, जितनों के लिए चाहिए उतनों के लिए मिल जाएगा। 1 ट्रक मिलेगा, 2 ट्रक मिलेगा, 10 ट्रक मिलेगा, जो आप ऑर्डर करेंगे उसमें वो हाँ जी अभी फौरन सब कुछ है, रेडी है। और मिस्टर पराजय जी क्या कहेंगे? अभी नहीं, इतने माल के लिए कम से कम आपको 1 मास वेट करना पड़ेगा। ये मुश्किल है, देखेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा माल हमारे पास नहीं है, बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो कहीं बना नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ बन रहा है आप ले जाओ, वो ये नहीं कहेगा कि बाजू में बन रहा है, वहाँ माल का स्टोर है, वहाँ से आप ले जा सकते हैं। नहीं, ये तो आज तक कभी बना ही नहीं है, किसी ने बनाया ही नहीं है। ये तो असंभव है, मुश्किल है। किसने किया है, कहाँ बना है, कौन करता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा। आ रही समझ में बात? तो इससे आप पहचान तो सकते हैं ना कि नेगेटिव पार्ट कौन से हैं और पॉजिटिव पार्ट कौन से हैं। तो उसको आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कई बार जो बाबा प्रभाव शब्द बोलते हैं ना, कई बार नेगेटिव वाला आपको भड़काएगा, कंफ्यूज करेगा। पागल है वो, झूठ बोल रहा है, ठग रहा है आपको, झूठे पार्ट देगा, गलत पार्ट देगा और पैसा जो है रियल का लेगा। तो आप उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और प्रभाव में आके क्या करते हैं आप कि पॉजिटिव पार्ट को छोड़ देते हैं और नेगेटिव को ले लेते हैं। ये आज की कलयुगी दुनिया है। इस दुनिया में बड़े संभल के चलना है, क्योंकि आप जैसे बने बनाए या रेडीमेड या इस प्रकार के सत्यवादी लोग नहीं हैं। नेगेटिव का काम तो अपना माल सप्लाई करने का है ना। हर एक कंपनी का काम क्या होता है? अपना माल सप्लाई करना है। जो भी आए उसको एहसास कराना है, उसको रियलाइज कराना है। तो हमें ये देखना है कि किसका माल हम टेस्ट करके देखें। जब आपको टेस्ट करना ही है तो आप पॉजिटिव वाला क्यों नहीं करते हैं? जैसे आज बाबा ने कहा है कि बच्चे आपको क्या करना, बाप समान बनना है। कौन बना है बाप समान? कितने बने हैं? फलाने ऐसे हैं, ये वैसे हैं, कोई कैसे। इस ऐसे एग्जाम्पल पेश करके हम अपने आप को ठग रहे हैं ना, पीछे धकेल रहे हैं ना। हमें किसी से क्या लेना देना। जब रेस होती है उसमें 100 लोग खड़े होते हैं तो उसमें हमें ऐसा सोचते हैं कि मैं ही फर्स्ट क्यों आऊं, ये आए ना, दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा आए, ऐसा सोचते हैं हम। मैं रेस में भाग मैंने लिया है, मुझे नंबर 1 मुझे आना है। तो जब वहाँ हम नंबर 1 आने की कंपटीशन में भाग लेने की सोचते हैं तो पुरुषार्थ की रेस में हम किसी को क्यों देखते हैं कि फलाना बाप समान बना है क्या, उसमें ये कमजोरी, ये कमजोरी, ये कमजोरी। मुझे कोई मतलब नहीं
मुझे तो बाप समान मुझे बनना है, नंबर 1 में मुझे आना है। जब ये मेरा संकल्प और दृढ़ होगा, जो आज बाबा ने कहा दृढ़ता, तो दृढ़ता को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए ये मुझे गोल्डन चांस मिला है कि मुझे कंपटीशन में भाग लेने का चांस है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ये तो बहुत लकी लॉटरी खुली है ना, जो सारी दुनिया में से मुझे भगवान ने चुना है। ये कम बात है क्या? ये कम लक है क्या? फिर दूसरे तीसरे चौथे को क्यों देखना? तो जब हमारे अंदर में ऐसा दृढ़ संकल्प होगा, देखो संकल्प की जो दृढ़ता है वो काम क्या करती है, इसको आप समझिए। जैसे कोई सोच ले कि मुझे समुद्र को पार करना है, अब पार करने की विधि वो रट ले, पढ़ ले अच्छे से। रटने से, पढ़ने से क्या वो समुद्र को पार कर सकता है? समझो, इसकी गहराई में जाओ। कितना भी रट ले, वो सपने देखते रहे। अगर समुद्र को पार करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस विधि के अनुसार पानी में उतरना पड़ेगा, तैरने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई बार का अभ्यास उसको करना पड़ेगा। जब अभ्यास उसका नेचुरल हो जाएगा तो 100% वो चैलेंज कर सकता है कि मैं समुद्र को पार कर लूँगा। बिना अभ्यास के तो नहीं कर सकता। ऐसे ही बाबा कहते कि बच्चे, जब आपको बाप समान बनना है, दृढ़ता लानी है, तो एक एक गुण को एक बार नहीं, हजारों बार यूज करना पड़ेगा। हजारों बार यूज करना पड़ेगा। हो सकता है 1-2 बार में आप सफल ना हो, तो भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 100 बार चीज़ें चढ़ती है, उतरती है, आखिर मंजिल पर पहुंचती है। तो एक बार हार खा गए, 2 बार हार खा गए, हम तो जिंदगी में कभी जीत ही नहीं सकते। ऐसे कमज़ोर संकल्पों का सहारा नहीं लेना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी के प्रभाव में आकर हार वाले की तरफ क्यों जाए भाई? उस दुकान पर क्यों जाए जब हमने कसम खा ली है कि हमें अंडे नहीं खाने हैं, हमें मीट नहीं खाना है। अब शुद्ध शाकाहारी दुकान पर सब कुछ माल मिल रहा है, देख भी रहे हो, बता भी रहा है, विश्वास भी दिला रहा है, इसके बाद भी आप मीट वाले देख तो ले, एक बार चख तो ले, खाने में क्या मज़ा आता है उसका आनंद तो ले। ऐसा कौन सोचेगा? महामूर्ख, महामूर्ख ही होगा ना। और बाबा हम बच्चों को कौन सा टाइटल दे रहे हैं? दिव्य बुद्धि वाले। जो दिव्य बुद्धि का बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, वो हमें पोजीशन दे रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ हम ख़त्म कर चुके हैं, हमें यूज ही नहीं करना है, हमें वहाँ जाना ही नहीं है, हमें तो दृष्टि भी नहीं डालनी है, हम उसको चेक क्यों करें? क्यों चेक करें? वो जब दृढ़ता हमारे अंदर आएगी तो चाहे वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे कोई साधन हो, हम उसका मिसयूज नहीं करेंगे।
माना हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, हम उसके इम्प्रेशन में नहीं आएंगे। इसलिए देखना है कि मुझे प्रभाव में आना नहीं है, मुझे प्रभाव में लाना है। और किसके प्रभाव में? बाबा के प्रभाव में, अपने प्रभाव में भी नहीं। मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने अपने प्रभाव में लाया तो आपके आगे पीछे चक्कर काटते रहेंगे, आपका सिर का दर्द हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते बाबा के प्रभाव में लाना है, क्योंकि सदा सब कुछ देने वाला, हर क्षण देने वाला, अटेंडम देने वाला वो भगवान है। सबकी आशाएं वही पूरी कर सकता है, आप सबकी आशाएं पूरी नहीं कर सकते। इसलिए कराने वाले के साथ कनेक्शन रखना, रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बाबा का इशारा है कि बच्चे ये जो दिमाग है, ये जो सर है, ये क्या है? बहुत बड़ी शक्ति है। आज संसार में जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्च कर रहे हैं मोबाइल का, साधनों का, वो सारे ऊपर से ब्रह्मांड से कर रहे हैं। आपको पता है हमारा ब्रह्मांड क्या है? ये कितना स्वच्छ होना चाहिए, कितना शांत होना चाहिए, कितना एक्यूरेट होना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार बहुत सिस्टमेटिक चले। तो इसको अच्छे से अच्छा सिस्टमेटिक चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विशेष 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो 2 बातें ये है कि हमें भगवान से बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ लेना है। तो मुझे व्यक्ति विशेष के आकर्षण से मुक्त होना है, मतलब उसको हम लगाव मुक्त। जो लगाव मुक्त होगा उसको भगवान सब कुछ देगा। जो व्यक्ति विशेष के लगाव में आ गया तो भगवान क्या कहेगा? इसको तो सहज मिल रहा है, जो जरूरत है वो मिल रहा है, मुझे देने क्या जरूरत है? वो दूर हट जाएगा। ऐसे सेंटर पर बहुत अनुभव किए हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं। बहुत सी ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार। एक भाई आया, बहन जी क्यों भटक रही हो, आपको क्या चाहिए? मकान मैं बना के देता हूँ, गाड़ी खरीद के देता हूँ, सारी सुविधाएं साधन देता हूँ। आप इतने अच्छे परिवार से हो, आप कन्या हो, और आप पैसे के लिए मोहताज हो रही हो, किसी से डिमांड कर रही हो, परेशान हो रही हो। ये सब चीज़ तो मैं दे सकता हूँ ना। वो फौरन देने के लिए तैयार हो जाता है। और आप समझते हैं अहो भाग्य मेरा, मुझे तो बना बनाया रेडीमेड में सब कुछ मिल गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली समझते। ये माया का झूठा प्रलोभन है। केवल चेकिंग मीटर है जो बाबा ने आपके पास भेजा कि इस बच्चे की स्थिति चेक करके आओ। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना, माया मेरी बेटी है, बोलते कि नहीं? माया मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ कि जा चेक पेपर ले करके आओ।
कौन पास है कौन फेल है, नहीं कहते। तो बेटी जाती है, एक व्यक्ति को तैयार कर देती है, सब कुछ दे दो और खुश। जब उसमें खुश हो जाती है तो भगवान कहती है थोड़े में राजी होने वाली आत्मा है ये, थोड़े समय के लिए है, इसका सौभाग्य नहीं है, वो साइड हो जाती है, इसका गुजारा चलने दो, इसका कारोबार चल रहा है। तो ये हम बहुत बड़ी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जब ऐसे फेल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। वो एक व्यक्ति एक मकान बना सकता है, एक या दो गाड़ी दे सकता है, 2 4 10 का वो खाने पीने का इंतजाम कर सकता है। हमें तो विश्व बनाना है, हमें तो हजारों भाई बहन बनाने हैं, हमें तो बहुत सारी गाड़ियां खरीदनी है, हमें तो बहुत सारे मकान बनाने हैं। अब देख लो दादी ने कितने मकान बना दिए, एक मकान से गुजारा हो रहा है, बन ही रहे हैं। कोई एक व्यक्ति को तो पागल हो जाएगा कि ब्रह्मा कुमारी तो पीछे ही पड़ गई मेरी, एक मकान से पेट ही नहीं भर रहा है। अब पेट कैसे भरेगा, ये अकेले का पेट है क्या? सारे संसार का पेट भरना है, मुझे बहुत बड़ा कारोबार करना है, तो उसको तो बड़ा व्यक्ति चाहिए ना। तो संसार में सबसे बड़े से बड़ा कौन है? भगवान। तो ये समझ की बात है कि मेरा अपना रिलेशन, अपना कनेक्शन ऐसे से रखो जिसके आधार से मेरी आशाएं भी सारी पूरी हों और मेरे ऊपर जरा भी किसी का लगाव का जरा भी दाग ना पाए। तो भगवान ही एक सर्वे सर्वा। किसी व्यक्ति का साथ ले लिया आपने तो आप तो गंदे हो गए, आपकी छवि धूमिल हो गई, आपका पुरुषार्थ चौपट हो गया, आपकी भावनाएं सीमित हो गई। तो हमें देखना है कि हमें जो रियल लगाव के हैं, प्यार के हैं, लवलीन अवस्था के हैं, उस स्थिति को बनाने के लिए मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, वो स्थिति होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने जो बताया कि कर्मातीत अवस्था का जो रियल अर्थ क्या है, रियल अर्थ को आप समझ लीजिए। कर्मातीत अवस्था माना कि आप संसार में जो भी कर्म हो रहा है उसको आप साक्षी होकर के देखो। किसी भी प्रकार के कर्म पर आप प्रभावित न हो जाएं, अट्रैक्ट न हो जाएं, वशीभूत न हो जाएं, ये चेक करो। साक्ष्य जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, समझाना हमारा फर्ज है, इशारा देना हमारा फर्ज है, सहयोग देना हमारा फर्ज है, पर किसी व्यक्ति के वशीभूत होना ये हमारा फर्ज नहीं है, ये मर्ज है। मैं आपको रियल बता रही हूँ, अपने जीवन का छोटा सा अनुभव सुना रही हूँ कि मैं ग्वालियर में रहती थी। ग्वालियर से हमने भोपाल का सेंटर खोला, भोपाल राजधानी है, और वहाँ एक अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड बहन को बिठाया, सेवा करेगी, पढ़ी लिखी है। और ड्रामानुसार जब प्रोग्राम करके आए तो बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन भी निकल के आए। उसमें एक इतना अच्छा भाई निकल के आया जो बहुत बड़ा सेठ था। अब सिंधी परिवार के जो सेठ होते हैं वो देने में नंबर 1 रहते हैं।
आगे आते हैं। वो भाई निकल कर के आया तो जैसे मैंने सुनाया, साधन दे रहा है, कार दे रहा है, खाना दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, मकान का किराया दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। वो बहन तो इतनी खुश हो गई, मैं तो राजधानी की इंचार्ज हूँ, मेरे पास तो बहुत अच्छा भाई निकल आया। लेकिन जब बहुत अच्छा भाई निकल आया, उसमें खुश है, तो फिर बाबा और बच्चे क्यों देगा? जरूरत नहीं है ना उसको। केवल साधारण सी 4-5 माताएं, एक भी भाई नहीं, एक भी भाई नहीं। और जो भाई सब कुछ दे रहा था, उसका जीवन मायावी, शराबी, बाहर के हिसाब से चलना। 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष में 10 आत्माएं तैयार नहीं, कोई मधुबन नहीं आना, कुछ नहीं, कोई वीआईपी सर्विस नहीं, जाना नहीं, आना नहीं। तो दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने मेरे से कहा कि अवधेश बहन, तुम तो ग्वालियर में बैठी हो और भोपाल में राजधानी में तुमने ये बहन बैठा दी है। आज तक के इतिहास में इतनी साल हो गए हैं, कभी कोई एक स्टूडेंट नहीं आया है, कोई वीआईपी नहीं आया है, क्या हो रहा है? ऐसा करो तुम, अब तुम्हारे पास इतने हैंड्स तो है नहीं है कि तुम दूसरा कोई भेज दो। एक काम करो, भोपाल ग्वालियर से 6 घंटे का रास्ता है, इंदौर भोपाल से 2 घंटे का रास्ता है, तुम इंदौर वालों को दे दो। अब बताओ, इतनी मेहनत की, 10 साल हमने पापड़ बेले, इतना काम किया, तो थोड़ा दिल ऐसे होता है ना। तो दादी से हमने कहा, दादी 1 साल का चांस दे दीजिए, मैं खुद बैठूंगी, कोई नहीं है, मैं बैठूंगी, फिर 1 साल के बाद अगर सफलता नहीं मिली तो हम आपको दे देंगे। ऐसा कह के दादी ने कहा ठीक है। तो रियलिटी बता रहे हैं हम, एक प्रैक्टिकल का अनुभव कि हम गए। तो जैसे ही हम गए उस बहन के सेंटर पर भोपाल में, उसको हमने पहले से नहीं बताया कि हम आ रहे हैं और तुम्हें वापस भेजना है। लेकिन हमने घर की रियल कंडीशन देखी और देख करके हम हैरान हो गए। इतने हैरान हुए कि हम शब्दों में क्या वर्णन करें। उस सेंटर पर इतने से चावल नहीं जो मैं पका के खा लूँ। दाल नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ तक गैस में, सिलेंडर में गैस भी नहीं, कुछ नहीं। और जब मैंने ऐसी कंडीशन को देखा, मैंने, क्या खाती होगी तुम, क्या खाती हो? तो वो तो हल्ले ही हल्ले, बादाम खाती है, किशमिश खाती है, काजू खाती है, दूध पीती है, रोटी बनाने की क्या ज़रूरत है? रोटी कौन बनाएगा? ऐसे ऐश में रह रही है ठाठ से। मैंने कह तो दिया कि देवी जी आप जाइए आगरा और मैं यहाँ बैठती हूँ। उसको तो भेज दिया और इतना कह करके उसने मेरे हाथ में 50 रुपए दिए कि गैस नहीं है, मंगवा लेना। तो पहले जाकर के, अब मेरे अंदर में जो कमी है, कमी क्या है? वो तो हर एक में होती है। भूखा होगा तो रोएगा, खाने को नहीं है कुछ भी। तो बाबा के पास जा कर के मैं तो खूब रोई कि अच्छी मैंने कंडीशन लगाई और यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बाबा आपकी जवाबदारी है, मुझे अभी चाहिए गैस सिलेंडर, जो भी है सब कुछ मिला के मैं तो एक खिचड़ी बना लूँगी, जितना दाल मिले, चावल मिले, कुछ भी है। इसके बाद शाम तक मेरे पास सब सामान आ जाना चाहिए। ऐसे बाबा से बात करके रियली मैं बता रही हूँ, करिश्मा हुआ
एक भाई आ गया, बहन जी कुछ चाहिए आपको? मैंने कहा भैया पहले तो गैस सिलेंडर भरवा के लाओ। वो गैस सिलेंडर भरवा के ले आया। शाम को ग्वालियर से एक भाई जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें चेकिंग करने वाला भाई होता है, तो केमिस्ट्री का पेपर लेने आया, चेकिंग करने आया। आते ही बाबा की कमाल बता रही हूँ, तैयारी तो बाबा की भी होगी कि मैं जा रही हूँ तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। 5,000 रुपये तो मेरे हाथ में दिए, 5 किलो की कट्टी देसी घी की दी, ढेर सारी सब्जियां ले आया और पैसे लेके मैंने कहा अब आटा वाटा भी तुम ले आओ, तुम्हें भी खाना है मुझे भी खाना है। खाना खाया। लेकिन करिश्मा जहाँ 4 स्टूडेंट नहीं हो, बाबा ने कहा तुम 4 मेले करो। तो मैंने कहा आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या यहाँ? जहाँ कोई नहीं है, हाँ वो पहले तो भाई आया, शाम के टाइम पर वो भाई आया, जब भेज दिया सवेरे हमने तो उसने नाम लिया, वो बहन कहाँ है? मैंने कहा वो तो गई आगरा। तो जितनी गालियाँ वो दे सकता है मेरे को उसने गालियाँ दी। देख लूँगा कब तक रहोगी, कैसे रहोगी, सारा खर्चा मैं करता हूँ, किराया मैं देता हूँ, ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ, बहुत कुछ बातें सुनाई। तो मैंने उसको कहा कि भैया तुम बहुत काम करते हो, बहुत अच्छे भाई हो, लेकिन ध्यान रखना आप गलत टाइम पर आए हो। 3 बजे आया वो, गलत टाइम पर आए हो, 6 बजे आया करो, क्लास का टाइम है, सवेरे आया करो। मैं नहीं आ सकता सुबह शाम, मैं तो इसी टाइम आता हूँ। तो मैंने कहा कि आप तब आया करो जब हमको ज़रूरत पड़े, और जब तक हम फ़ोन ना करें तब तक आप नहीं आना। तो ये बात तो हमने कह दी, और इस बात को भी हम जान रहे थे कि वही सारा खर्चा कर रहा था, क्योंकि वो बता रहा था, वो बहन भी बता रही थी। तो वो हमें चैलेंज करके गया कि मैं देखता हूँ कितने दिन आप टिकोगी यहाँ पर। मैंने कहा देख लेना। 8 दिन के अंदर हमने जो बाबा से बातें की, जो संकल्प किए, बाबा ने जो हमें सजेशन दिए कि बच्ची यहाँ 4 मेले करो चारों तरफ, फिर देखना भोपाल का करिश्मा क्या होता है। आप ये सोचिए 4 मेले करना, आप अनुभवी हैं, ये सन 80 की बात कर रही हूँ, 5 लाख रुपए से कम खर्चा अच्छे मेले में नहीं लगता है। लाइट माइक टेंट वगैरह मॉडल्स वगैरह ये सब, और 4 मेले लगातार। 4 मेले करने के लिए निश्चित रूप से 4 चौका 16 लाख तो वो रुपए चाहिए। इसके बाद बाबा ने कहा सब दादियों को बुलाओ, सब महारतियों को बुलाओ, राजधानी में भपके से प्रोग्राम करो, तो वो अलग सम्मान देना है, शोभा यात्रा निकालनी है, व्यवस्था करनी है, खाने की भी करनी है, ठहरने की भी करनी है। जस्ट डबल हो गया ना, होगा कि नहीं होगा? जितना फंक्शन में होता है उतना व्यवस्था में, सम्मान में ये होता है, देने लेने में। तो मैंने कहा कि अब बाबा बताओ, ये 32 लाख का हिसाब किताब है और इस मास में हमें करना है। ये रियल बात बता रही हूँ। भगवान सब जानता है, कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने केवल, पुराने भाई बहन तो कोई थे ही नहीं, 3 दिन के यहाँ शिविर, 1 मेला, 3 दिन का यहाँ शिविर, 1 मेला, 5 लाख का बजट। और ये भी शर्त लगा दी, मैं बोलूँगी नहीं किसी से पर्सनल, जिसको जो देना हो देना। अभी ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है। माना 4 मेले हुए, 32 लाख तो क्या 40 लाख का खर्च पूरा हुआ, बहुत शानदार हुए। और हमारी प्रकाशमणि दादी, सब दादियाँ आई, सब महारथी भाई बहन आए,
सब बेहद खुश हुए और एक रिकॉर्ड कायम हुआ। इसके बाद हम 108 भाई बहनों की वो लेके आए, टीम लेके आए, 108 प्रकार की टोली लेके आए। पांडव ने, दादी ने सबको बांटी और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पेश हुआ। ये मैं अपने आप का उदाहरण, और ऐसे उदाहरण तो आप सबके बहुत होंगे, पर कहने का मतलब ये है व्यक्ति विशेष से लगाव का आपका क्या फायदा होता है। कितनों का कल्याण हो गया भगवान से प्यार करने से, कितनों की आशाएं पूरी हो गई। आज सारे संसार के अंदर में कोई ऐसा नहीं जो गोपाल को ना जानता हो। तब कोई नहीं जानता था, 10 साल हो गए या 1 मास में कमाल हो गया। तो भगवान उसको देता है जो भगवान को भी मानता है और भगवान की भी मानता है। भगवान को मानने वाले तो बहुत होते हैं, पर भगवान की मानने वाले कोटि में कोई और कोई में कोई होते हैं। तो मेरी शुभ भावना है, अब तक जो हुआ, जैसा हुआ, जिसके साथ हुआ, पास्ट इज फिनिश। हमें लवलीन होना है, लगन में मगन होना है, प्यार से बाबा को याद करना है, कहीं पर भी हमारा बुद्धियो भटके नहीं। ऐसी बहनें जो नेगेटिव पार्ट वाली होती है ना, वो नेगेटिव अनुभव सुनाती है, फालतू दर दर धक्के खा करके क्या फ़ायदा होगा। सुना, जब प्रोग्राम फंक्शन होता है, कांटेक्ट करने के लिए भाई बहन जाते हैं, जगह जगह चक्कर लगाते हैं, तो मालूम अपनी कितनी गिल्टी फील करते हैं। धक्के खा रहे हैं, अच्छे कहाँ से कहीं सर्विस कर रहे होते तो घर बैठे पैसा कमाते। बहनें भी आजकल की जो न्यू कन्या निकल रही है ना, वो तो यही कहती हैं, बहन जी हम समर्पित नहीं होंगे, हम तो सर्विस करेंगे। सर्विस करने में घर बैठे मिलता है पैसा, वहाँ धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, वहाँ नहीं सुनना पड़ता, वहाँ नहीं सहन करना पड़ता, वहाँ नहीं मेहनत करनी पड़ती। क्या नहीं करना पड़ता है? यहाँ 10, 20, 25, 50 हज़ार, लाख मिल जाएंगे। यहाँ तो रोजाना लाखों में खेलते हैं, घर बैठे शान से। और देवी जी क्या चाहिए, और देवी जी क्या चाहिए है? अपने आप ही जो बाबा कहते पाँव छूते हैं। शान की सेवा हमारी है कि वो सेवा है? लेकिन विश्वास नहीं है, अनुभव नहीं है, इस बात का संग नहीं है कि हम पॉजिटिव कंपनी मिस्टर विजय के साथ रहने वाले बने। वो मिस्टर पराजय के साथ खिलती रहती है, वहाँ हार होगी, कुछ नहीं मिला है। मिस्टर विजय पराजय के साथ रहो, शान मिलेगी, मान मिलेगी, पहचान मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब नेगेटिव को ज़्यादा स्वीकार करना, ऐसे संग के रंग में रहना, तो ये हमारी अपनी मन की भावना की कमी हो जाती है। साथ ही साथ ये जो झुकाव की बात हो रही है ना, हम अधिकतर बहनों के संस्कारों के आधार से पैंट देखेंगे, शर्ट देखेंगे, पद देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, उसका बंगला देखेंगे, उसको हम कहेंगे वीआईपी। उसको देख करके कहते हैं वीआईपी, और उसकी तरफ हमारा झुकाव होगा। करना चाहिए, जैसा व्यक्ति है, मिनिस्टर है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, जाना चाहिए, पूछना चाहिए, सौगात देनी चाहिए, परंतु कैसे? एकदम अपने सम्मान में रहो, न्यारे प्यारे होकर। वो हमसे बड़े नहीं हैं, कुछ भी नहीं उनके पास में, केवल थोड़े समय की उनकी पोस्ट है, पोजीशन है,
हम तो बहुत ऊंचे हैं भाई, हमारी तकदीर का सितारा बहुत ऊंचा, बहुत लंबा है। इस सम्मान को क्यों भूल जाते हैं? हम तो कलेक्टर बनेंगे। बहन जी आशीर्वाद दे दो। खाक तुम कलेक्टर बनोगी, जा करके रोगी धोगी जिंदगी भर। ऐसे ऐसे लोग, मतलब अपनी पोजीशन का एहसास नहीं है कि जितनी पढ़ाई में तुम दिमाग लगा रहे हो, या 2 घंटे भी अच्छी पढ़ाई में दिमाग लगा लोगे ना, और इतने कलेक्टर बन जाएंगे, तुम्हारी कितनी अच्छी अच्छी सेवाएं होंगी, अंदाज लगाओ। कंपनी में डिमांड आती है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास कोई ट्रेनिंग कराने वाली बहन है, भाई है, हमारे पास भेजिए। डिमांड नहीं आती है क्या? तब हम देखते हैं कि किसको भेजें, किसको भेजें। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कलेक्टर हमें बुला रहा है, हम तो उस कलेक्टर के बाप हो गए ना, हुए कि नहीं हुए? कि वो हमें बुला रहा है, दीदी हमारे यहाँ आइए, ट्रेनिंग कराइए, और फोकट में नहीं, बहुत कुछ देंगे। और वो दे ना दे उसकी क्या परवाह है, ऊपर वाला तो बहुत कुछ देगा, थोक में देगा। 2 घंटे भी अगर हम रोज पढ़ें, थोड़ी स्टडी करें, थोड़ा अटेंशन दें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा गहराई में जाएं, थोड़े अपनी शक्तियों को निखारें, अपने ब्रेन को वॉश करें, विशाल बनाएं, तो देखो इसके लिए बाबा मेहनत करा रहे हैं ना। आपने सुना होगा कि जब दादियाँ यज्ञ में ही रहती थी, हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, रतनमणि दादी जी को बाबा ने जापान में भेजा। जापान में भेजा, छोटी छोटी दादियाँ, और जापान में जाकर के दादियाँ लेक्चर दे करके आई। बाबा ने पॉइंट्स दिए उनको, और बहुत अपना इम्प्रेशन छोड़ करके आई। उस समय पर 3-4 मास दादियाँ रही वहाँ पर। इसके बाद बहुत तमन्ना थी बाबा से मिलने की, मधुबन में आने की। लेकिन अचानक में जब उनके आने का टाइम हो रहा दादियों का, तो चित्रकूट नाम सुना होगा, धार्मिक नगरी है, जैसे अयोध्या है वो राम की जन्मभूमि है, और चित्रकूट है राम की कर्मभूमि है। 12 साल रही है वहाँ, बहुत फेमस है। वहाँ से विश्व हिंदू परिषद वालों का फ़ोन पत्र आया बाबा के पास, क्या कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप जो हेड है उनको भेजिए। तो बाबा ने फौरन प्रकाशमणि दादी को कहा कि बच्ची अभी नहीं आना है, सीधी चित्रकूट जाओ। अब दादी को लग तो रहा था कि 3-4 मास के बाद हम इतना लेट जा रहे हैं और डायरेक्ट बाबा हमको भेज रहे हैं। तो दादी की तो विशेषता, जी बाबा, हाँ जी बाबा, फौरन गई। और वहाँ जाकर के जो इम्प्रेशन छोड़ा है दादियों का, छोटी छोटी थी तो क्या थी, लेकिन जो पावर थी वो तो गजब ढारी थी। इतना अच्छा इम्प्रेशन तब हम नहीं थे, लेकिन दादी ने हमको यहाँ ही कहा, मधुबन में, अवधेश चित्रकूट में बहुत अच्छा सेंटर बनाना। ऐसे ऐसे हम रह के आए, और हमारी तमन्ना वो जापान में ब्रेड खाओ, जैम खाओ, फल खाओ, खाते खाते बोर हो गए हम, रोटी के लिए तरस रहे थे। हमें वहाँ पर चूल्हा बना करके मिला, लकड़ी जलाई, आलू भूने और रोटी हमने बनाई। जो मज़ा आया ना, वो जापान में नहीं आया। जापान है तो क्या, खाने को तो कुछ भी नहीं है। चित्रकूट का जो आनंद है। और आप सबने सुना कि दादियों ने कितनी त्याग तपस्या की है। एक आलू में 10 जने खा रहे हैं, जहाँ घोड़े बंध रहे हैं वहाँ रह रहे हैं, गंगा के किनारे रह रहे हैं,
अभी तो सबके पास रेडीमेड माल है, बना बनाया हलवा खा रहे हैं। क्या किया दादियों जैसा त्याग तपस्या? सोच रहे हैं कि नहीं? माना आप वो, ये भी आप सभी का सौभाग्य है कि आपको बना बनाया सब हलवा खाने को मिला है। लेकिन भाई हलवा खाओ, पचाओ, लगाओ तो सही। खाली खाते ही रहेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, दिमाग भी खराब हो जाएगा। उसको यूज करो। जो चीज़ जैसी टॉनिक वाली खाई जाती है उसको खाने के बाद पचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी शुभ भावनाएं, स्व प्रशासन करो, पॉजिटिव कंपनी का बढ़ावा करो, खूब दुकानें खोलो, खूब कंपनी खोलो, खूब अधिकारी बनो और प्रभाव से, लगाव से, झुकाव से मुक्त रहो। ओम शांति। टाइम हो गया है। चलिए। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल